Hello students, in the previous video we had looked at intrinsic semiconductors. हम लोगों ने बैंड थ्योरी पढ़ी थी. हमने ये कहा था कि आप सॉलिड मटेरियल्स को बेसिकली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे तीन टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हो, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. एंड कोई भी मटेरियल कंडक्टर होगा, सेमीकंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा विल डिपेंड अपॉन द बैंड गैप. याद है आपको? हमने ये कहा था कि दो टाइप के बैंड्स होते हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. सो इन दो बैंड्स के बीच की जो एनर्जी गैप है वो डिसाइड करता है कि कोई भी मटेरियल क्या होगा, कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा या सेमीकंडक्टर होगा. करेक्ट. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, फिर हम लोगों ने कल के लेक्चर्स में इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर्स पढ़े थे. हमने ये कहा था कि प्योर सेमीकंडक्टर्स के अंदर इफ यू रिमेंबर, सो देयर इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होती है वो दो चीजों के वजह से होती है. मान लो ये आप अगर जो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, ये मान लो आपका क्रिस्टल है, सिलिकॉन क्रिस्टल है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन दिस डायरेक्शन एंड होल्स जो होता है, होल्स मूव इन दिस डायरेक्शन. हम लोग होल्स को ये मानते हैं ना कि दे बिहेव लाइक पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स. एंड ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड एज नेगेटिव चार्ज कैरियर्स. ओके, सो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर्स. अब ये होल्स जो है, जो जिनको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स कहते हैं, इवन दे मूव एंड इवन दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव. सो योर टोटल इलेक्ट्रॉनिक करंट, total current is equal to current due to electrons plus current due to holes. So semiconductors के अंदर जो टोटल करंट होता है, ये टोटल करंट दोनों के वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के वजह से. ओके, एंड यहाँ पे हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि प्योर सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, इन प्योर सेमीकंडक्टर्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स. दोनों इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स आर इक्वल. ओके फाइन. अच्छा, द प्रॉब्लम विद प्योर सेमीकंडक्टर्स इज इवन एट रूम टेम्परेचर ना, रूम टेम्परेचर पे ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये अगर जो आपको याद हो तो दिस इज योर वैलेंस बैंड, दिस इज योर कंडक्शन बैंड. ओके, नाउ इवन एट रूम टेम्परेचर कंडक्शन बैंड के अंदर बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड वैलेंस बैंड के अंदर बहुत ही कम होल्स होता है. होल्स वैलेंस बैंड के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्शन बैंड के अंदर होता है. नाउ नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी स्मॉल इवन एट रूम टेम्परेचर. तो अगर जो ये नंबर ही बहुत छोटा होगा तो इनके वजह से जो भी करंट डेवलप होगा दैट विल ऑल्सो बी वेरी स्मॉल. सो आई कैन से दैट एट रूम टेम्परेचर number of electrons and number of holes are insignificant. Now because they are insignificant, therefore I can say that, okay, what I can say is the current is negligible. Negligible and not useful for practical purposes. ठीक है, तो ये जो करंट होता है ये नेग्लिजिबल होता है क्योंकि एट रूम टेम्परेचर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स आर इनसिग्निफिकेंट एंड दैट इज व्हाई आप ये प्योर सेमीकंडक्टर को कोई भी प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते. ओके, नाउ अगर जो आपको इनको यूज करना है तो समहाउ आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज करने पड़ेंगे. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ होल्स आप कैसे इंक्रीज करोगे? एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे जो भी और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, आप इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दो, आप हीट प्रोवाइड करो, आप लाइट प्रोवाइड करो ताकि ये एक्साइट होके यहां से यहां पे चले जाएंगे. एक तरीका है कि यू गिव एनर्जी to this semiconductor either in the form of heat or in the form of light so that we have more number of charge carriers. आपके number of charge carriers ताकि बढ़ जाए. ओके, ये एक तरीका है. नाउ
द दूसरा तरीका जो है, जो ज्यादा कन्वीनियंट तरीका है, उसको हम लोग कहते हैं एडिंग एन इम्प्योरिटी. ओके, नाउ जब आप किसी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटी ऐड करते हो, तो इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद जो आपको सेमीकंडक्टर मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, हाउ आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स फॉर्म्ड? सो इट इज बेसिकली impurity is added to pure semiconductor. ओके, अब प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जब impurity ऐड करते हो तो what you get is extrinsic semiconductors. नाउ इस प्रोसेस को, impurity ऐड करना जो होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है डोपिंग. एंड ये जो impurity आप ऐड करते हो, इस impurity को कहा जाता है डोपंट. सो द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डोपिंग एंड द impurity is called as dopant. Okay. Now ये जो impurity हम लोग ऐड करते हैं, this impurity can be of two types. It can either be trivalent impurity. Now what do you mean by trivalent impurity? Which means it is basically आप ऐसी impurity ऐड करते हो which has 3 valence electrons. And second one is pentavalent impurity. पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी क्या होती है? आप ऐसा एक एलिमेंट ऐड करते हो विच हैज गॉट 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि इनसे क्या फर्क पड़ता है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन. सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. सो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, थर्ड शेल, मैं सब शेल की बात नहीं कर रहा, मैं शेल की बात कर रहा हूं. जो आउटर मोस्ट शेल है, थर्ड शेल, इट हैज गॉट 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ना, 2 यहां पे और 2 यहां पे. सो सिलिकॉन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल फर्स्ट ट्राई टू ऐड पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी. हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे और देखेंगे कि क्या फर्क पड़ता है. ओके, okay, fine, we'll continue now. Sorry, adding pentavalent impurity. अब वो देखते हैं कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से क्या फर्क पड़ता है. व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड अ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी. ओके, नाउ सिलिकॉन का, सो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज बेसिकली एन एलिमेंट व्हिच हैज गॉट 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो एग्जांपल वुड बी फॉस्फोरस, आर्सेनिक. ओके, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, दे हैव गॉट 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ओके, जैसे इसका फॉस्फोरस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, दैट इज नियॉन 3s2 3p3 एंड आर्सेनिक का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 4p3. ओके, फाइन. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ फॉस्फोरस, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फॉस्फोरस नाउ. ओके, नाउ आपने कल सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देखा था. सिलिकॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एवरी सिलिकॉन एटम इज अटैच्ड टू 4 अदर सिलिकॉन एटम्स. ओके, सो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. ओके, नाउ जब आप फॉस्फोरस इम्प्योरिटी ऐड करते हो, तो ये फॉस्फोरस इम्प्योरिटी क्या करता है कि कुछ सिलिकॉन एटम्स को ये रिप्लेस कर देता है. तो आइडियली यहां पे एक सिलिकॉन एटम होना चाहिए था, बट अब सिलिकॉन के जगह पे व्हाट यू हैव इज फॉस्फोरस. आपके स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, इवन दो फॉस्फोरस हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बट पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड नहीं बना सकते. सी, ओरिजिनली यहां पे कौन सा एटम था? ओरिजिनली यहां पे सिलिकॉन एटम था ना, एंड सिलिकॉन एटम इस तरह से 4 बॉन्ड्स बना रहा था. तो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना होगा कि सिलिकॉन का एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा ना. उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं? बस सिलिकॉन एटम्स, कुछ सिलिकॉन एटम्स को हटा रहे हैं एंड उन सिलिकॉन एटम्स के जगह पे हम लोग फॉस्फोरस एटम्स लेके आ रहे हैं. वी आर ब्रिंगिंग इन फॉस्फोरस एटम्स. ओके, तो आपका बाकी जो स्ट्रक्चर है, दैट रिमेनिंग स्ट्रक्चर इज अनअफेक्टेड. बाकी के स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता. मान लो ये ऐसा है,
ओके, सो बाकी स्ट्रक्चर जो है इट रिमेन्स अनअफेक्टेड। अब नाउ लेट्स सी इसके वजह से होता क्या है। नाउ लेट मी ड्रॉ द टू बैंड्स ओवर हियर, वन इज योर वैलेंस बैंड एंड सेकेंड वन इज योर कंडक्शन बैंड। ओके, ये आपका वैलेंस बैंड है एंड ये आपका कंडक्शन बैंड है। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि अब यहाँ पे फर्क क्या पड़ता है। सी हमें ये पता है कि किसी भी सेमीकंडक्टर, ये मान लो कि फॉस्फोरस नहीं होता, सिलिकॉन ही होता यहाँ पे, तो इफ द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 केल्विन्स, तो जब टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जम कर जाता है। सो देयर वुड बी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड एंड उतने ही होल्स जो है वो वैलेंस बैंड के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब फॉस्फोरस के ऐड करने से क्या होता है, लेट्स ट्राई टू सी दैट। आप जब फॉस्फोरस ऐड करते हो तो फॉस्फोरस हैज गॉट 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, it has got 5 valence electrons, right? Now 5 valence electrons, so 1 2 3 4, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पे ये 4 बॉन्ड्स बनाएंगे, बट पांचवा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इतना टाइटली अटैच नहीं होता न्यूक्लियस को, तो बिकॉज वो इतना टाइटली अटैच नहीं होता, ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है, दिस 5th इलेक्ट्रॉन इज काइंड ऑफ फ्री, लूजली हेल्ड, इट इज लूजली हेल्ड। Now because it is loosely held, it can be easily removed from the atom, या ये वैलेंस बैंड से आराम से कंडक्शन बैंड में जा सकता है। तो नॉर्मली जब कभी आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हो, दिस पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हैज 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड दिस 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज लूजली हेल्ड, एंड बिकॉज दिस इज लूजली हेल्ड इट कैन इजीली गो इनटू द कंडक्शन बैंड। बिकॉज इट कैन इजीली गो इनटू द कंडक्शन बैंड, तो आपके जितने भी फॉस्फोरस एटम्स होंगे, हर एक फॉस्फोरस एटम्स ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देगा। तो मान लो यू हैव n नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स, तो यू विल हैव n नंबर ऑफ दीज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ जाएंगे। ना इफ यू सी ओवर हियर, अगर जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है तो प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड 2 होल्स होते हैं, बट इम्प्योरिटी के वजह से, इस इम्प्योरिटी के वजह से और इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ गए। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैज इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैज इंक्रीज्ड। ओके, नाउ ओवरऑल अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अगर जो इनका नंबर इंक्रीज हो गया तो अपने आप से जो आपका करंट है वो करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, क्योंकि जितने ज्यादा चार्ज कैरियर्स, इनको हम लोग चार्ज कैरियर्स कहते हैं ना, दीज आर योर नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, दीज आर योर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। कोई भी चार्ज कैरियर्स का नंबर अगर जो इंक्रीज होता है तो अपने आप से कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है, आपका करंट भी इंक्रीज होगा। सो लेट मी राइट दिस नाउ, देयरफॉर total number of charge carrier increases. See, holes पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहां पे number of electrons are increasing. So total number of charge carriers increases, and because total number of charge carriers increases, therefore conductivity and current increases. ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी है कि टोटल नंबर ऑफ, जब टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो जाता है तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है, और जो करंट होता है सर्किट के अंदर वो करंट भी इंक्रीज हो जाता है। इज दिस फाइन? ओके ओके, नाउ यहां पे अगर जो आप कंपेयर करो तो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स ज्यादा है एंड पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स कम है, तो लेट मी राइट दिस ओवर हियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are much greater than number of holes. Okay, तो इलेक्ट्रॉन्स बिकम योर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा क्वांटिटी में, तो वी से दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, एंड होल्स जो होते हैं these are called as minority charge carriers.
minority charge carriers. So electrons become our majority charge carriers. होल्स जो होता है होल्स become our minority charge carriers. तो आपका इलेक्ट्रॉन करंट IE is much 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 greater than होल करंट IH. ठीक है. नाउ बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो ऐसा जो सेमीकंडक्टर होता है जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर और इलेक्ट्रॉन्स आर योर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ऐसे सेमीकंडक्टर को कहा जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर. एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव चार्ज कैरियर्स. These become your N type semiconductors. ठीक है. सो हम लोगों ने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से स्टार्ट किया था. वी हैड सेड कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो. दैट इम्प्योरिटी कैन आइदर बी ट्राइवैलेंट और इट कैन बी पेंटावैलेंट. ट्राइवैलेंट में देर आर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. पेंटावैलेंट एटम्स में देर आर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. जब आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस. तो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स के वजह से करंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू होल करंट. ओके, सो ऐसे टाइप के सेमीकंडक्टर को कहा जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. सो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए आपको हमेशा पेंटावैलेंट इंप्योरिटी जो है वो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करनी है. दिस बिकम्स योर एन टाइप सेमीकंडक्टर. अब हम लोग जाते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर पे. अब आप लोग ही गेस कर सकते हो पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप. पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर मतलब उसके अंदर कौन सी क्वांटिटी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली इट विल बी होल्स विल बी मोर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स. सो पी टाइप सेमीकंडक्टर. हाउ डू यू गेट पी टाइप सेमीकंडक्टर? इस पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग द इम्प्योरिटी दैट वी ऐड इज trivalent impurity. We add trivalent impurity. Now trivalent impurity का एग्जाम्पल होगा बोरॉन. अच्छा, गैलियम. ओके, इंडियम. सो ये सारे ट्राइवैलेंट. एल्यूमिनियम हम लोग नहीं कंसिडर करते क्योंकि एल्यूमिनियम इन इटसेल्फ इज अ गुड कंडक्टर. सो नॉर्मली जब हम लोग ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो ये जो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी है दैट इज बोरॉन, गैलियम एंड इंडियम. ओके, नाउ इन सब का अगर जो हम लोग एग्जांपल दे बोरॉन का, तो बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है दैट इज 1s2 2s2 2p1. सो वैलेंस शेल के अंदर देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ओके, हाँ, जब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसके वजह से क्या होता है, लेट्स ट्राई टू सी दैट. ओके, सो वापस हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं. सो जैसे यू हैव सिलिकॉन. यहाँ पे सिलिकॉन होना चाहिए था बट सिलिकॉन की जगह पे ना व्हाट यू हैव इज बोरॉन ओवर हियर. ओके, नाउ ओके, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन. ओके, ना बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होता है. तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो बोरॉन कैन ओनली फॉर्म 3 बॉन्ड्स. 1 2 3. यहां पे वो बॉन्ड नहीं बना सकता तो यहां पे क्या प्रेजेंट होगा? होल विल बी प्रेजेंट, इज प्रेजेंट. ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू सी दिस यूजिंग अ बैंड डायग्राम. सो मान लो ये हमारा वैलेंस बैंड है एंड ये हमारा कंडक्शन बैंड है. ऑलरेडी हमें पता है कि वेन एवर टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 केल्विन्स तो देर आर फ्यू इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस, नहीं, फ्यू होल्स इन वैलेंस बैंड एंड फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड. बट जब आप इस तरह की इम्प्योरिटी ऐड करते हो तो ये इम्प्योरिटी के वजह से मोर नंबर ऑफ होल्स आर क्रिएटेड, या और ऐसे होल्स क्रिएट हो जाता है. करेक्ट. सो ये जो भी एक्स्ट्रा होल्स आ रहे हैं दीज आर ड्यू टू इम्प्योरिटी. सो दीज होल्स आर जनरेटेड ड्यू टू
trivalent impurity. Due to trivalent impurity. Okay. Now, जब आप इन होल्स की बात करते हो, okay, these holes are generated due to trivalent impurity. Okay. Now, अब यहाँ पे आप कंपेयर करो तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड आर लेस, बट कंपेरेटिवली अगर जो आप देखोगे कि नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा, यू हैव मेनी नंबर ऑफ होल्स ओवर हियर. सो लेट मी राइट इट ओवर हियर. नंबर ऑफ होल्स is much greater than number of electrons in this case. So whole current जो आपका होता है, होल्स के वजह से जो करंट होता है, that is much greater than current due to electrons. इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में होल करंट आपका बहुत ज्यादा होता है. ठीक है. So that is why, and we know that holes are considered as positive charge carriers. Okay. So these are called as majority charge carriers. And ये आपके पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स है ना, ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स मेजॉरिटी में है. सो दैट इज व्हाई दिस बिकम्स योर पी टाइप सेमीकंडक्टर. इसको हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं. ठीक है. So I hope you have understood how are p-type semiconductors formed, how are n-type semiconductors formed. अभी आपके सिलेबस में इतना इनफ है, इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. ओके. नाउ एक रिलेशनशिप है जो हम लोग सेमीकंडक्टर्स में पढ़ेंगे, बट आई जस्ट गिव इट टू यू एनीवेज ओवर हियर. फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, for extrinsic semiconductors, number of electrons into number of holes is equal to Ni square. अब Ni क्या होता है? Ni is basically intrinsic charge carriers. मान लो अगर जो इम्प्योरिटी आप नहीं ऐड करते, आप इम्प्योरिटी ऐड नहीं करते, तो यू वुड हैव गॉट अ प्योर सेमीकंडक्टर. एंड उस प्योर सेमीकंडक्टर में जो भी नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स. ओके. सो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स आर नथिंग बट Ni is equal to number of holes, which is equal to number of electrons in pure semiconductor. In pure semiconductor at given temperature. ठीक है. So this is the relationship that you need to remember, you need to understand. ठीक है. Okay. Fine. ओके. सो हम लोगों ने दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स लिखे हुए हैं, एन टाइप एंड पी टाइप. ओके. एन टाइप सेमीकंडक्टर्स तब बनते हैं जब आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हो. ट्राईवैलेंट सेमीकंडक्टर्स तब बनता है जब आप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आपको तब मिलता है जब आप ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हो. एंड दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर्स के लिए ये रिलेशनशिप एप्लीकेबल है. सो Ne और NH, दिस इज फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, is equal to Ni square. Ni मतलब it is basically number of holes or electrons in a pure semiconductor at a given temperature. Okay, fine. Now finally we will look at magnetic properties of the material. Now when I say magnetic properties of the material, magnetic properties के basis पे हम लोग materials को basically तीन types में classify कर सकते हैं. One are diamagnetic. Now diamagnetic हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, they are repelled by magnetic field. फिजिक्स में देयर इज अ टॉपिक ऑन मैग्नेटिज्म जहां पे इन मटेरियल्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ पे बस एक इनका इंट्रोडक्शन है. सो दीज आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड. अच्छा, इनके अंदर देयर आर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते. उसके बाद नेक्स्ट आता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स.
नाउ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो होता है, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स दे हैव गॉट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. These are attracted by magnetic field. अच्छा, आपने इनको मैग्नेटाइज कर सकते हो, बट बेसिकली इनके अंदर जो भी मैग्नेटिज्म होता है वो टेम्पररी मैग्नेटिज्म होता है. सो ओके, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू और दे कैन बी टेम्पररीली मैग्नेटाइज्ड. ठीक है. अच्छा, उसके बाद आता है हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. नाउ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होता है, व्हेन वी टॉक ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. Very strongly attracted by magnetic field. These can be converted into permanent magnets. So for example, आयन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, या इनके अलॉयज हो गए, ये सारे फेरोमैग्नेटिक होते हैं. दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू परमानेंट मैग्नेट्स. आयन, निकल, कोबाल्ट और इनके अलॉयज जो होते हैं ये फेरोमैग्नेटिक होते हैं. दे हैव गॉट मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. Paired electrons. They have got a very high magnetic moment. ठीक है. So based on the magnetic properties, materials can be classified as diamagnetic, which are repelled by magnetic field, paramagnetic, which are attracted by magnetic field. They have got unpaired electrons, and they can be temporarily magnetized. आप इनको permanent magnets में convert नहीं कर सकते. Ferromagnetic materials are strongly attracted by magnetic field. They can be converted into permanent magnets. Okay. They have got many unpaired electrons. इनका जो magnetic moment होता है, वो magnetic moment is extremely high. Okay. Now there are two more types of materials, but वो देखने से पहले वो देखते हैं कि ये magnetism आता कहाँ से. See, क्या होता है कि इफ यू कंसिडर एनी एटम, अगर जो इस एटम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मान लो देयर आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस एटम, तो देन देयर इज नेट स्पिन एसोसिएटेड. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ओके, ना आपको ये पता है कि हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकता है. एंड अगर जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो एक का स्पिन होता है +12, दूसरे का स्पिन होता है -12. तो ओवरऑल आपका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो 0, आपका जो टोटल स्पिन है दैट विल बिकम 0. बट इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, मान लो इस तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये +12 एंड +12, टोटल स्पिन बिकम्स 2 ना. इट इज नॉट इक्वल टू 0. So whenever unpaired electrons are present, then there is net spin. कुछ तो एक spin होता है associated with that atom. Now due to this spin, ये जो atom होता है, ये atom अपने आप में it behaves like a magnet. Okay. जिसको हम लोग कहते हैं atomic magnet. क्योंकि atom एक atom है, so it behaves like a magnet. इसका अपना एक magnetic moment होता है. So it is called as atomic magnet. Okay. अच्छा, when we talk of paramagnetic materials, paramagnetic हम यहाँ पे आता है. Okay. Now paramagnetic अगर जो कोई मटेरियल है, ये देखो ये we are focusing on paramagnetic material. तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ये जो एटॉमिक मैग्नेट्स हैं, हर एक का डायपोल मोमेंट ये रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में एसोसिएटेड होता है, किसी भी डायरेक्शन में होता है ना. बिकॉज ये किसी भी डायरेक्शन में होता है तो ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाता है. तो आप अगर जो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हो तो आप इसको टेम्पररीली मैग्नेटाइज कर सकते हो. इसलिए हमने कहा है कि दिस कैन बी टेम्पररीली मैग्नेटाइज्ड.
When we talk of ferromagnetic materials में क्या होता है कि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं, ये मैग्नेटिक मोमेंट्स एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड होता है. Now you can see that when the all vectors point in the same direction, आपका रिजल्टेंट बहुत ज्यादा होगा ना. रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए आप सबको ऐड कर दोगे. तो इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट्स पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन. मैग्नेटिक मोमेंट्स point in same direction. And due to this, आपका ferromagnetic is strongly attracted by magnetic field. This can be converted into a permanent magnet. Now, when we talk of anti-ferromagnetic, अब there is a material that is called as anti-ferromagnetic. ये इसका उल्टा होगा ना. So anti-ferromagnetic क्या होता है? Basically, these are the materials which are expected to possess paramagnetism और ferromagnetism. इसका मतलब इनके अंदर unpaired electrons are present. तो we expect कि अरे unpaired electrons present है तो paramagnetic होगा या ferromagnetic होगा. बट इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है. नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो एटॉमिक मैग्नेट्स होता है वो इस तरह से अलाइंड होता है. सो यू कैन सी दैट दे विल एग्जैक्टली कैंसल ईच अदर आउट ना. ये वेक्टर और ये वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, ये वेक्टर और ये वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में. सो ये एग्जैक्टली एक दूसरे को कैंसल आउट कर देता है. एंड बिकॉज ये एग्जैक्टली एक दूसरे को कैंसल आउट कर देता है, ये इस टाइप का मटेरियल जो होता है इट इज एंटी फेरोमैग्नेटिक. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, हर एक एटम इंडिविजुअली मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है. ओके, बट इन सारे एटम्स को जब आप एक साथ लेके आते हो तो एग्जैक्टली एक दूसरे के मैग्नेटिज्म को ये लोग कैंसल आउट कर रहे हैं. सो इसलिए ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो. फिर आता है फेरी मैग्नेटिज्म इट इज बेसिकली एक्सपेक्टेड टू पोजेस लार्ज मैग्नेटिज्म. बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट बट दे हैव अ स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट. इनका मैग्नेटिक मोमेंट एक्सपेक्टेड जितना है उतना लार्ज नहीं होता, इतना लार्ज नहीं होता. द रीजन इज बिकॉज यहां पे क्या होता है कि यहां पे सारे एक ही डायरेक्शन में पॉइंट नहीं करते, कुछ एक डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, कुछ अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करता है. तो ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट रिड्यूसेस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस.